धैर्य को उम्मीद थी कि एडवांस की इतनी छोटी रकम पर शैतान क्रोधित हो जाएगा, पर वो वैसा ही रहा, ठंडा, निष्प्रभावी और अछूता। अच्छा है। असैसिन प्राइम ने कहा। एडवांस तुम रखो, काम के बाद सब बराबर बांटेंगे। धैर्य जम सा गया। ये शैतान पैसों से नहीं चलता था, उसे कोई लालच भी नहीं था, और यही बात उसे और भी ज्यादा डरावनी बनाती थी। ये दैत्य जो कुछ भी था, वो कुछ ऐसा था जिसे धैर्य कभी समझ ही नहीं पाएगा। आज रात असैसिन प्राइम ने जोड़ा। गृह मंत्री की आखिरी रात होगी। अपने क्लाइंट को कहो तैयार रहे। मुझे भुगतान हत्या के तुरंत बाद चाहिए। धैर्य ने सिर हिला दिया, अब पूरी तरह आज्ञाकारी के साथ। जैसे ही असैसिन प्राइम मुड़कर जाने लगा, उसकी लाल आंखें एक पल को ठहर गई। कमरे में खड़ी उस औरत पर वो सिहर उठी। वो उसके करीब आया। उसकी मौजूदगी ने हवा को जैसे अंदर की ओर मोड़ दिया था। चिंता मत करो, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। उसे बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर जीवन, मैं वादा करता हूं। एक शैतान का वादा, और फिर भी उस आवाज में ऐसा कुछ था जो उस मां को एक अनोखा विश्वास दे बैठी। उस मां को यकीन था कि उसका बेटा सुरक्षित है। तुम उसे जल्द देखोगी, असैसिन प्राइम ने आगे कहा। पर अपना वादा याद रखना, तुम उसे यहां वापस नहीं लाओगी। तुम उसे इस दुनिया के जहर से दूर रखोगी। औरत बिल्कुल टूट गई थी। आंसू बेकाबू होकर बह निकले। उसे इस शैतान पर क्रोध नहीं आ रहा था, अभी तो उसे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा था। वाकई वो बच्चा यदि धैर्य के साथ रहता तो वो भी वही सब सीखता और धैर्य जैसा गुंडा ही बन जाता। दूसरों की हाथों की कठपुतली। अब कम से कम उसका बेटा अपनी जिंदगी जिएगा। असैसिन प्राइम रात में विलीन हो गया। उसके पीछे खड़े थे दो माता पिता जो तर्क के विरुद्ध खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। धैर्य को नहीं पता था कि उसने सही किया या नहीं। उसे बस इतना पता था कि वो उस बिंदु को पार कर चुका था जहां ये सवाल मायने रखता है।